बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने कोच को डिफ़ाइन करना है कि कोच क्या होता है। तो लुग़वी माने जो डिक्शनरी में मौजूद हैं वो ये हैं कि रथ गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, उसको भी कोच कहा जाता है। रेल के डब्बे को भी कोच कहा जाता है। और उसके अलावा जो बस हमारी आम रूटीन में जो आप अक्सर देखते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर पढ़ते हैं, दैट ऑल इज़ इन अ सेंस ऑफ कोच। और आखिर में तरबियत देने वाले को भी कोच कहा जाता है। तो मैंने जो ज़िंदगी से सीखा, मैंने 10 साल एज अ कोच की हैसियत से मैंने बहुत स्ट्रगल की कि कोच क्या होता है, कोच कैसा होता है। तो बहुत सारी जगह मुझे लगा कि ये थैंकलेस जॉब है, लेकिन कोच एक प्राइड है, एक नशा है। दुनिया में आजकल तो बहुत हाईली पेड कोच हैं, लेकिन कुछ कोच जिनको कुछ भी नहीं मिलता वो भी इस शौक़ को बरकरार रखने के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी एफ़र्ट्स करते हैं, बहुत तगदो करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी, जो मुझे समझ आई, जो आपने भी समझनी है, कि महरूम हकीकत हैं साहिल के तमाशाई, हमने डूब के समझी है दरियाओं की गहराई। जो बंदा इन्वॉल्व होकर काम करता है उसी को समझ आती है कि उसने खिलाड़ी को एक ऑर्गेनाइज किस्म की असिस्टेंस दे के अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस कैसे लेनी है। उसके लिए जो कोच तगदो करता है वो अपने आप को एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में भी ग्रूम करेगा, वो अपने आप को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी करेगा। इस तरह न्यूट्रिशन है, ट्रेनिंग थ्योरी है, और बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिनको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, जिनको कोच ने अंडरस्टैंड करना है एक खिलाड़ी को तरबियत देने के लिए। यहाँ तक रखना कि स्किल यूनिट तक महदूद करना, ये कोच की तरफ से मेरे हिसाब से ना सही बल्कि दुनिया की अच्छी से अच्छी जो कोचिंग पढ़ाई जा रही है आजकल, कोचेज़ को जो तरबियत देने के तरीक़ाकार बताए जा रहे हैं, उनमें ये चीज़ बड़ी ही क्लियर है कि कोच को एक जामे, जिस तरह एक ट्रेंड से ट्रेनर, प्रीच से प्रीचर, मोटिवेट से मोटिवेटर, इस तरह कोच से कोचर नहीं होता। कोच के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो जम होती हैं। कोच इन सब को अपने अंदर समो लेता है और उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा जो होता है कि अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो उभर के सामने आती है। तो कोचिंग एक फ़नकारी है, कोच एक फ़नकार होता है, और वो फ़नकार जो है वो अपने तजर्बे से होता है। और तजर्बा ये नहीं है कि एक ही तरह के बच्चों को ट्रेनिंग कराते रहना, एक ही एज के बच्चों को ट्रेनिंग कराते रहना। जो अच्छा कोच है वो हर लेवल पे परफॉर्मेंस लेने के लिए जो है वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार करता है। अब दुनिया में कैटेगरीज़ हैं, जूनियर्स के साथ कोच और होते हैं, सीनियर्स के साथ और होते हैं, एलीट परफॉर्मेंस पे कोच और होते हैं, और उन सब की कैटेगरी जो है लेवल 1, 2, 3 के हिसाब से वो दर्जा बंदियाँ हमें पाकिस्तान में करनी पड़ेंगी। इसमें हम थोड़ी सी हमें इस पर तगदो करनी है। आप लोग सारे साथ मिलें, बेसिक कोचिंग को समझें। मैं कोच को फाइनली जो डिफ़ाइन करता हूँ वो बड़े आसान तरीके में है कि एक कोच इस्लामाबाद से लाहौर या लाहौर से इस्लामाबाद आती जाती है, और हम जो अच्छी कोच होती है, मतलब कोई अच्छी कंपनी की बस होती है जो, उसमें हम सफ़र करते हुए पैसे ज़्यादा भरते हैं, हम पैसे ज़्यादा देते हैं, लेकिन हम टाइम से पहुंच जाते हैं। तो उसका मतलब है उस कोच के अंदर उसके टायर अच्छे होंगे, वो मैकेनिकली फिट होगी, उसके अंदर सीट्स अच्छी होंगी, उसकी सर्विसेज अच्छी होंगी, उनके पास एक्सक्यूज़ वो बहुत कम देते हैं। इन द मीन वाइल इसी तरह से जो कोच होते हैं, जो कोच होती है, जो दूसरी कोच होती है, जो हमें बस जो होती है जो जलील करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाती है, तो वो मेरे हिसाब से आप लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि हम उसके साथ गालिम गलोच करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पे। तो सादा और देसी तरीके में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप अच्छे कोच बने। मंजिल मकसूद पर खिलाड़ी की खेल की ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी होती है। हमें उस पर रहम खाना है, हमने उस पर तरस खाना है, हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है। मैं तमाम कोचों से दरख्वास्त करूँगा कि अपने आप को अच्छा कोच बनाएं, अपनी एक्सक्यूज़ से जान छुड़ाएं। खिलाड़ी की तरफ से जो भी आप शिकायत उसके ज़िम्मे डालते हैं उनको अपने ज़िम्मे पे लें, क्योंकि खिलाड़ी की जो गलती भी होती है वो उस्ताद की होती है। और महरूम हकीकत हैं साहिल के तमाशाई, हमने डूब के समझी है दरियाओं की गहराई। ये जबर भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। तो हमें एज अ कोच इन लम्हों की ख़ताओं से बचना है, और हमें साहिल पे खड़े होकर गहराई का अंदाज़ा नहीं करना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।